So, hello friends, welcome to CND Academy. My name is Altaf Sheikh. So, today we shall discuss on overview of NDA एग्जाम। तो बहुत स्टूडेंट से और एस्पिरेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि सर जो एनडीए का एग्जाम है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका क्या सिलेबस होता है, उसके लिए कैसे पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, क्या हम एग्जाम के लिए एलिजिबल है नहीं है। तो आज इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, कितनी इसमें एज क्राइटेरिया है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एनडीए एग्जाम को कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है, एनडीए एग्जाम कौन सी डेट को, एनडीए एग्जाम की लगभग किस मंथ में एनडीए एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं, कब एनडीए एग्जाम के एडमिट कार्ड आते हैं और कब एनडीए एग्जाम होता है और कितनी बार ये एक साल में एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है। इस सब पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए CND एकेडमी के साथ। तो अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी जो है वो सक्सेस मिलने वाली है और बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो इसको मिस मत कीजिएगा। अपनी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा, वहां पे आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी क्लास आएगी तो आपको मिल जाएगी। और साथ साथ में आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आप उन सबको ये वीडियोस और ये चैनल शेयर कर दो ताकि वो भी इसका जो है वो बेनिफिट ले पाए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन करते हैं आज के सेशन में हम कि एनडीए का एग्जाम का जो ओवरव्यू है, जो पैटर्न है एनडीए के एग्जाम का, वो क्या रहने वाला है। देखो आज जो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एनडीए एग्जाम, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और इसका कितने पेपर होंगे, कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, एप्लीकेशन डेट्स कब इसकी होती है, एग्जाम डेट कब होगी, वैकेंसीज कितनी होती है टोटल, इंटरव्यू के बारे में जो एनडीए में क्या इंटरव्यू होता है तो इसका क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में जो सिलेबस आता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हम सबसे पहले जो स्लाइड में हम देखते हैं कि एनडीए एग्जाम है क्या, एनडीए एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है, ठीक है, और एनडीए एग्जाम जो है उसके थ्रू हम कौन सी जॉब ले सकते हैं, उसके थ्रू हम कौन सी सर्विसेज में जाते हैं, हमें कौन सी सर्विसेज जो है वो अलॉट होती है। तो देखिए एनडीए एग्जाम स्टैंड फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए एग्जाम की जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं हम नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। एनडीए एग्जाम को जो कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है वो है यूपीएससी। आई होप के सब लोग इसको जानते होंगे। इंडिया में जितने भी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, जो भी रेलवे के ऑफिसर होते हैं, यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं, जब बड़े बड़े स्टेट लेवल पे ऑफिसर होते हैं, उन सब का एग्जाम जो है वो यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसका मतलब एनडीए भी एक बहुत बड़ी, एनडीए के थ्रू भी जो भी ऑफिसर जाते हैं एक बहुत बड़ी सर्विस मिलती है, तभी यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी इज द बिगेस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इन इंडिया। सो जो एनडीए एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन सी सर्विसेज में जा सकते हो। एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप मिलिट्री, आर्मी यानी जो इंडियन आर्मी होती है, आप उसमें ऑफिसर बन सकते हो, यानी कि कर्नल वगैरह, जो भी कर्नल, जितने भी सीओ कर्नल वगैरह बड़े बड़े जितने ऑफिसर हैं, जनरल तक वो एनडीए और सीडीएस के थ्रू ही जाते हैं। मोस्टली जो है वो एनडीए के थ्रू ही जाते हैं। उसके बाद आप इंडियन नेवी में जा सकते हो और इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की क्वेरी थी कि क्या सर हम एनडीए करने के बाद सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं, मैं तो एयरफोर्स में जाना चाहता हूं, तो कुछ बोल रहे थे कि मैंने नेवी में जाना चाहता हूं, तो क्या हम जा सकते हैं। तो देखिए जहां साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि एनडीए एग्जाम के बाद आप इंडियन आर्मी में भी जा सकते हो, इंडियन नेवी में भी जा सकते हो और एयरफोर्स में भी जा सकते हो, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स की जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा होता है सैलरी पैकेज एज कंपेयर टू इंडियन मिलिट्री या इंडियन आर्मी के। तो इंडियन आर्मी की ये है कि इसमें अगर जैसे अबाउट 400 जो है वो सीट्स आती है, ठीक है, 400 जो है वो सीट्स आती हैं, यानी वैकेंसी होती है एवरी, हर एक एग्जाम में साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, अभी देखेंगे। तो एक बार 400 के आसपास रहती है। अब 400 में से जो लगभग 250% होती हैं वो सिर्फ फिल होती हैं उसमें इंडियन आर्मी में, और लगभग 50-60 जो है वो इंडियन नेवी में, और बाकी की जो रहती हैं लगभग 100 या 120 के आसपास वो होती हैं इंडियन एयरफोर्स में। नेक्स्ट चलते हैं हम। एनडीए एग्जाम
एक साल में 2 बार कंडक्ट होता है, ठीक है। 2 टाइम एनडीए एग्जाम एक साल में कंडक्ट होता है। एक होता है अप्रैल मंथ में और एक होता है सितंबर मंथ में। लगभग 4 अप्रैल को रहता है और सितंबर में 3, 4, 5 सितंबर के बीच में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी एक साल में 2 बार, ठीक है। अगर हम इसका देखें कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, आपको पहले तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि कोई भी कैंडिडेट है उसको एनडीए एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद वो मेरिट लिस्ट में आएगा, यानी कि उसकी सिलेक्शन होगी। सिर्फ आप एग्जाम क्वालिफाई करके नहीं सिलेक्ट होते, आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको ये इंटरव्यू होता है एसएसबी जिसको बोलते हैं हम, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है, ये भी क्वालिफाई करना पड़ता है और ये क्वालिफाई करके फिर आपको जो है वो सर्विसेज में, यानी कि आपको जो इंडियन नेशनल अकेडमी है वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है और 3 साल फिर आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग के बाद जो है आपको सर्विस अलॉट होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो कैंडिडेट नॉट कंसिडर्ड कमीशन ऑफिसर अंटिल द कंप्लीट ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग। जितनी देर आपकी 3 साल की ये ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए इतनी देर आपको ऑफिसर नहीं माना जाता, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको ऑफिसर रैंक मिलेगा। तो ये इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम कि एलिजिबिलिटी क्या है, एनडीए में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हमारी एज क्या होनी चाहिए और क्या मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं या सिर्फ मेल ही एलिजिबल। तो इससे पहले जो था फोबिया था एक तरह से कि मतलब मन में डर रहता था कि सिर्फ लड़के ही एलिजिबल होते हैं इंडियन आर्मी में, ऑफिसर रैंक में लड़कियां नहीं होती। तो पिछले साल से इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को खत्म कर दिया। अब मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं इंडियन एनडीए देने के लिए और एनडीए के बाद इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में या इंडियन मिलिट्री में जाने के लिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर आपने एनडीए का एग्जाम देना है तो आप 12th पास होने चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, यानी आपने नॉन मेडिकल से 12th की हुई होनी चाहिए। कोई भी 10+2 की हुई होनी चाहिए, इक्विवेलेंट टू 10+2। बहुत सारी स्टेट्स में 10+2 जैसा ही कई बार डिप्लोमा वगैरह होता है, तो आप 10th के बाद जैसे आपने इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो अगर उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आता है तो यू आर एलिजिबल फॉर एनडीए एग्जाम। सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट बर्न बिटवीन, अगर आपका जो बर्न है वो 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2007 के बीच में है तो आप अभी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, यानी आपकी जो एज है वो 16 साल, 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। 19.5 के बाद आपकी ओवर एज हो जाती है और 16.5 से पहले आप अंडर एज होते हो, तो 3 साल ही आपके पास चांस होता है। तो अगर आप आपका आर्मी ऑफिसर बनने का सपना है, ड्रीम है, था इन बचपन में, तो कूद जाइए, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि इसमें एज लिमिट बहुत ज्यादा है। सिर्फ आपको 3 साल ही मिलते हैं, तो कई स्टूडेंट 12th में 17 ईयर के हो जाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ 2 साल, 1.5 या 2 साल रहते हैं। तो अभी से ही आप क्या करिए, सीएनडी एकेडमी के साथ बन जाइए अगर आप अपना ड्रीम जो है वो अचीव करना चाहते हो। बोथ मेल और फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल हैं, जैसे हम बात कर ही चुके हैं। कोई भी एग्जाम दे सकता है एनडीए का, दोनों आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, मेल एंड फीमेल, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर एलिजिबल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ एनडीए की जो एप्लीकेशन वगैरह है वो कहां पे फाइल होती है, कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे लगानी है और कब इसकी डेट होती है। देखिए जो एनडीए की एप्लीकेशन है अभी जो अप्रैल में है, 4 अप्रैल में एग्जाम होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो इसकी जो एप्लीकेशन थे वो लगे थे दिसंबर 2022 में। अब जो आने वाला एग्जाम होगा हमारा सितंबर का, जो कि जिस एग्जाम को हम टारगेट करके चल रहे हैं, तो उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो लगेंगे, कब लगेंगे, 17 मई से 6 जून के बीच में, ठीक है। 17 मई से 6 जून के बीच में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे, तो आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अभी 1 महीने बाद ये फॉर्म लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप 16.5 से 19.5 के बीच में आपकी एज है और आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से अगर कर रखी है तो आप इस चांस को मत मिस कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखते हैं एग्जाम का ओवरव्यू कि एग्जाम जो होता है, एनडीए का जो एग्जाम है उसका नेम वगैरह सब कुछ टोटल ओवरव्यू हम देखते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। जो एनडीए एग्जाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी इसको बोलते हैं हम, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग होती है, तो उससे ही इसका नाम पड़ा हुआ है एनडीए। उसके बाद अगर देखा जाए
कंडक्टिंग बॉडी, इसको कौन कंडक्ट करवाता है, यानी कि पेपर लेने वाला कौन है, तो वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी है। एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जितनी भी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनका एग्जाम यही कंडक्ट करवाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम, साल में एग्जाम कितनी बार होता है, तो साल में एग्जाम 2 बार होता है, एक अप्रैल में और दूसरा सितंबर में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 2 एग्जाम होते हैं। 2 एग्जाम मीन, एक तो एग्जाम होता है एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, एक मैथमेटिक्स का और एक जीएटी का, अभी देखेंगे वो क्या चीजें हैं। और उसके बाद आपका एसएसबी होता है, यानी जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। तो आप जब दोनों एग्जाम, यानी कि मल्टीपल चॉइस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आप ये और दोनों इंटरव्यू दोनों जब क्वालिफाई करोगे तभी आप फाइनल लिस्ट में आओगे, यानी कि आपको जो है वो हायर किया जाएगा, आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको एग्जाम यानी कि एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर हम एग्जाम का मोड देखें कैसे होता है, तो एग्जाम ऑफलाइन होता है, यानी कि हाल में बैठ के आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेपर, एनडीए एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, तो एनडीए एग्जाम में मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है, सिर्फ मैथ्स जिसमें आता है, और एक होता है जर्नल एबिलिटी टेस्ट जिसको हम जीएटी गैट का पेपर भी बोलते हैं। दोनों में सेपरेट मार्क्स होते हैं। मैथमेटिक्स का भी 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, पहले ही मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है 2.5 घंटे का। ये क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, यानी कि इसमें आप क्वालिफाई मार्क्स अपने लाने होते हैं, और उसके बाद आप जीएटी का जो है वो 600 मार्क्स का होता है, और मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का जो है वो पेपर रहता है। मैथमेटिक्स के पेपर में 120 क्वेश्चन रहते हैं और जीएटी के पेपर में 150 क्वेश्चन रहते हैं। मैथमेटिक्स से ओवरऑल जो होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है मैथमेटिक्स का वो होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों में। मैथमेटिक्स का जो एक क्वेश्चन होगा वो होगा 2.5 मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और गेट में जो क्वेश्चन होगा वो होगा 4 मार्क्स का। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों पेपर में। मैथमेटिक्स में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.83 जो मार्क्स हैं वो कट कर दिए जाएंगे, जो आपने मार्क्स ले रखे होंगे, जो आपके राइट करेक्ट भी होंगे उसमें से। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है हमारी जो 11th-12th मतलब स्कूलिंग में हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। कहीं पे 1/4 होती है, कहीं पे 1/3 होती है। तो जितने भी मोस्टली यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है वहां पे मोस्ट प्रोबेबली 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 का मतलब होता है कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है, तो उसमें आपके 0.33 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो 1 मार्क्स जो आपने करेक्ट किए होंगे, आपके मार्क्स बन रहे थे, तो उनमें से भी 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो ये रहता है नेगेटिव मार्किंग का। अगर किसी को नहीं समझ आया नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो आप कमेंट में पूछिए, उसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। एग्जाम ड्यूरेशन रहता है इसका 5 घंटे का जो है वो टोटल एग्जाम होता है। 2.5 घंटे का मैथमेटिक्स का होता है और 2.5 घंटे का ही जीएटी का होता है। मैथमेटिक्स में देखो 120 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन जीएटी में है, टाइम दोनों में सेम है। इसमें ये होता है कि देखो जो गेट है ये जीके का टेस्ट होता है, इसमें मोस्टली हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सीधा देख के आंसर टिक लगाना होता है, तो हमारे पास टाइम बच जाता है। बट मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमें कैलकुलेशन करके ही उसके बाद हमें एक आंसर तक पहुंचते हैं, तो कैलकुलेशन करने में हमें बहुत टाइम चला जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको कुछ टाइम यानी कि कुछ मिनट ज्यादा मिलते हैं या कुछ क्वेश्चन कम मिलते हैं। लैंग्वेज अगर हम देखें तो आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पेपर दे सकते हो, दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। एक पेज पे इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे और एक पेज पे हिंदी में क्वेश्चन रहेंगे, वही सेम क्वेश्चन होंगे, सेम क्वेश्चन हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो डिस्कस करते हैं एनडीए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। यानी कि हमने एग्जाम पैटर्न का इन द सेंस के कितने क्वेश्चन पेपर होंगे, एंट्रेंस टेस्ट इसका कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, अभी हम डिस्कस कर ही लिया हमने, बट एक बार फिर से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का पेपर होगा, पेपर 1 जिसको हम बोलते हैं। 2 पेपर होंगे टोटल एनडीए के एग्जाम में, यानी रिटन टेस्ट में सिर्फ 2 पेपर होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू होता है। मेनली 2 चरण में आपका जो एग्जाम है वो रहता है, एक एंट्रेंस टेस्ट और एक, या हम बोले एक रिटन टेस्ट और एक इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट में भी 2 पेपर होते हैं अलग अलग। फर्स्ट होगा मैथ पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर, और सेकंड जो है वो होगा आपका गेट का पेपर जिसको हम बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो मैथमेटिक्स के पेपर में 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 300 मार्क्स के ये टोटल होंगे, ये पेपर टोटल 300 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे आपको जो है वो टाइमिंग मिलेगी पेपर अटेम्प्ट करने की। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मार्क्स देख सकते हैं आप,
एक मार्क्स जो है वो 2.5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, कोई भी आपको लिखना नहीं, सिर्फ आपको ऑप्शन चूज करने हैं। 0.83 नेगेटिव मार्किंग होती है और एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 2.5 ओवर का रहता है, यानी कि 2.5 घंटे एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे। अब देखते हैं हम सेकंड पेपर को। फर्स्ट पेपर हो गया मैथमेटिक्स का, मैंने बता दिया क्या क्या होता है, वो 300 मार्क्स का होता है। दूसरा जो पेपर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ 600 मार्क्स आपको मिलते हैं और 600 मार्क्स में से आपको दोनों पेपर की ओवरऑल, यानी कि दोनों पेपर मिला के कितने मार्क्स हो गए, 900। 600 मार्क्स का जीएटी और 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का। अब 900 मार्क्स में से आपका जो कट ऑफ है वो रहता है मोस्टली 350, 360 70 के आसपास, 370 80 380। तो हमें जो टारगेट है, सीएनडी एकेडमी टारगेट लेके चलेगी, वो लेके चलेगी 900 में से 500, मिनिमम 500 मार्क्स लेके आना। मिनिमम कितने, 500। मैक्सिमम तो हमारा जो टारगेट है वो 900 में से 900 ही लाने का होगा, बट मिनिमम हर एक स्टूडेंट का ये टारगेट आपने लेके चलना है कि मेरे को 500 मार्क्स लेके आने ही आने हैं, चाहे किसी भी कोई भी कंडीशन हो। तो 500 मार्क्स आप लेके चलोगे तो आप कट ऑफ में आओगे। कट ऑफ सिर्फ आपने कट ऑफ ही नहीं पार करना, जितने मार्क्स ज्यादा आए उतना अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन होता है और कंपटीशन में वही आगे जाता है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। जीएटी जो पेपर है ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। कुछ बच्चों के लिए मैथमेटिक्स मुश्किल होता है, टफ होता है, तो आप मैथमेटिक्स को सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हो क्योंकि वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी आपका जीएटी का पेपर जो है वो चेक होता है। अगर वो कॉपी आपकी पहले मैथमेटिक्स की चेक होगी, अगर आपको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आपका जीएटी में चाहे 600 में से 600 है तब भी चेक नहीं किया जाए। तो क्वालिफाई करना मैथमेटिक्स में कंपलसरी है। उसके बाद आप क्वालिफाइंग नेचर का करके, यानी कि आप मिनिमम 300 मार्क्स में से 100 मार्क्स का, यानी 120 मार्क्स का टारगेट लेके चलो। 120 मार्क्स जब आपके 120 बनते हैं तो उसके बाद आप फोकस कर सकते हो 100% जीएटी पे। जीएटी में इजी सिलेबस रहता है, अभी डिस्कस करेंगे इसमें कौन सा सिलेबस आता है। तो जीएटी में हमें सीधा अगर पढ़ रखा है तो आंसर पता चल जाएगा, तो आंसर टिक करना है। टाइम का भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और हमें सीधा आंसर भी मिल जाता है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे पढ़ना ही पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर जीएटी के पेपर की बात करें तो 600 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें दो पोर्शन होंगे मेनली, एक इंग्लिश का पोर्शन होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जिसके, यानी इंग्लिश यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी में आपने देखा होगा इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन एनी डिफेंस सर्विसेज, बिकॉज मोस्टली जो ऑफिसर है वो इंग्लिश ही यूज करते हैं। क्योंकि जितने भी इंडियन ऑफिसर हैं, अब इंडिया के अंदर तो बहुत कम फोर्सेस रहती है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे रहती है। आपको पाकिस्तान के साथ, उनकी आर्मी के साथ थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी होगी, चाइना की आर्मी के साथ होगी, नेपाल की आर्मी के साथ होगी, बांग्लादेश की आर्मी के साथ होगी। तो आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब होंगे तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है ताकि आप कम्युनिकेट कर पाए आप दूसरे किसी भी लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद 100 क्वेश्चन जो है वो आएंगे जनरल नॉलेज के, ठीक है। टोटल 150 हो गए। 200 मार्क्स का रहेगा, यानी 50 का 4 मार्क्स का एक यहाँ पे क्वेश्चन होता है। तो 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का पोर्शन रहेगा इसमें, और 400 मार्क्स का आपका रहेगा जीके का पोर्शन। तो जीके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज है इसकी। तो जीके आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा। तो जीके हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको ना तो रट्टा मारने की उसको जरूरत है ना कुछ, बस समझना है, कंसेप्ट समझा दूंगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद अगर हम देखें, अगर करेक्ट आंसर आप करते हो एक क्वेश्चन का तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसी को इनकरेक्ट करते हो, गलत कर देते हो, तो आपके 1.33 मार्क्स जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, जो एक्चुअल मार्क्स आपने ले रखे होंगे। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा, यानी कि एग्जाम का जो टाइम आपको मिलेगा पेपर के लिए, वो जहां पे भी 2.5 घंटे मिलेंगे, टोटल 5 आवर्स मिलेंगे। एक पेपर आपका सुबह होगा, ठीक है, और दूसरा पेपर आपको शाम को होगा, आफ्टरनून। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, डिस्कस करते हैं पैटर्न फॉर एसएसबी इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू जितना इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे एग्जाम होता है, हालांकि एग्जाम के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, एग्जाम के लिए मेहनत तो इंटरव्यू से ज्यादा करनी पड़ती है, बट आपको इंटरव्यू में भी मेहनत करनी ही पड़ती है। ये नहीं कि आपका इंटरव्यू जाओगे, सीधे उठे और चले गए, आपने बहुत सारे अच्छे से एग्जाम यानी कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और उठे और इंटरव्यू देने चल गए, आपका हो गया, ऐसा नहीं। एसएसबी जो है वो सीडीएस का भी होता है, बहुत सारे एफकैट के थ्रू होता है, और डायरेक्ट एंट्री होती है एनसीसी सी सर्टिफिकेट के थ्रू। उनका जो एसएसबी है वो बहुत ज्यादा टफ रहता है एज कंपेयर टू एनडीए। तो एनडीए का जो एसएसबी है वो एज कंपेयर टू अदर सीडीएस के थ्रू आप जाओगे आर्मी में, सीडीएस के, एफकैट के, या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, उसके कंपेयर में आपका जो
एसएसबी इंटरव्यू है वो बहुत इजी रहता है, बट फिर भी चीजें वो आपको करनी पड़ती हैं। सेम प्रोसेस होगा, सेम इंटरव्यू जैसे सीडीएस वालों का होता है, एफकेट वालों का होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू वाला सेम आपका भी होगा, बट आपको यहाँ पे आपका जो है वो क्या रहता है, वैकेंसी ज्यादा रहती है, तो कंपटीशन कम होता है उनके कंपेयर में। वहां पे अगर एफकेट में 15 वैकेंसीज हैं, कभी कभी 30-35 वैकेंसीज निकलती हैं, तो अगर 30 वैकेंसीज हैं तो जो कैंडिडेट्स हैं वो 5,000 हैं, तो 5,000 में से 35 वैकेंसी जब फिल करेंगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। और यहाँ पे 400 है, अब 400 में से चाहे 4-5 लाख भी होंगे तो तब भी उतना कंपटीशन नहीं होगा जितना एफकेट में या डायरेक्ट एंट्री में होता है। डायरेक्ट एंट्री में कोई भी भर देगा, फॉर्म फिल कर देगा, और उनके कंपेयर में एनडीए वाले स्टूडेंट होते भी ज्यादा नॉलेजेबल हैं, ज्यादा इजीली ये क्रैक कर सकते हैं एसएसबी का इंटरव्यू, क्योंकि इनने पढ़ रखा होता है, सब नॉलेज तो होती है, पूरी इंग्लिश भी पढ़ रखी होती है जो पेपर में आती है। तो डायरेक्ट एंट्री वालों को तो इतना आता नहीं है, ना पढ़ रखा होता है, बस वही जो उन्हें डिग्री में पढ़ा होगा, या फिर एफकेट या सीडीएस का सिलेबस भी इजी है, तो उसमें भी आप आराम से, थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू होता कब है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होती है, और इसका कैसे हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू होता है जैसे ही आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, 2 बार होता है मोस्टली। अगर आपका सितंबर में एग्जाम होगा तो नवंबर दिसंबर और जनवरी, लास्ट नवंबर या दिसंबर का मंथ और जनवरी तक जो है वो आपके इंटरव्यू चलेंगे। एसएसबी का इंटरव्यू एक ही दिन सबके नहीं होंगे, थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है, थोड़े थोड़े कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अब आपका इंटरव्यू, अगर जैसे आप 4-5 दोस्त है तो हो सकता है आपका डिफरेंट डेज आपका इंटरव्यू हो। तो ये जो इंटरव्यू होता है एसएसबी का इंटरव्यू, ये चलता है आपका 5 डेज, ठीक है, 5 डेज इंटरव्यू चलता है। फर्स्ट डे में, इसमें 2 स्टेजेस में होता है इंटरव्यू, एक फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपकी होती है स्क्रीनिंग, ठीक है, और अगर कोई ये स्क्रीनिंग फर्स्ट डे होता है, पहले दिन ही, और पहली स्टेज होती है, अगर आप स्क्रीनिंग नहीं क्वालिफाई कर सकते, आप स्क्रीनिंग में अच्छे नहीं खरे उतरे, तो आपको पहले दिन ही घर वापसी कर दी जाएगी। अगर आप स्क्रीनिंग में पास हो गए, पहले दिन आप रुक गए, पहले दिन आप वापस नहीं आए, तो आपके लगभग 80-90% चांसेस हो जाएंगे कि आप इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे, क्योंकि स्क्रीनिंग में से लगभग 50 या 40 या 50% कैंडिडेट्स को फर्स्ट डे ही उनकी स्क्रीनिंग देख के, फर्स्ट डे ही 100 अगर कैंडिडेट्स हैं तो 100 में से 40 या 50 को पहले दिन ही वापस घर भेज दिया जाता है, यानी कि 40-50% को फर्स्ट डे ही स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। तो आपने स्क्रीन आउट नहीं होना। अगर आप स्क्रीन आउट होने से बच गए, स्क्रीनिंग आउट होने से, तो आपका जो एसएसबी है वो क्रैक होने के लगभग 80-90% चांसेस हो जाएंगे। 15-20-30% जो चांसेस हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे आपकी नेक्स्ट आने वाले टाइम, आप कैसा बिताते हो वहां पे। तो उसके बाद अगर आपका स्क्रीनिंग हो गई तो दूसरे दिन आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, ठीक है। साइकोलॉजी टेस्ट में ये 4 चीजें रहेंगी आपकी, देखी जाएगी, ठीक है, अलग अलग चीजें। साइकोलॉजी, फिर सेकंड स्टेज आपका आ जाएगा। अगर आपने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर ली तो सेकंड स्टेज में आपको देखा जाएगा, आपकी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट होगा। ग्रुप टेस्टिंग में क्या होता है, पहले दिन जीडी होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, फिर जीपीई होगा, पीजीटी होगा, एचजीटी होगा, ठीक है, आईओटी होगा, कमांड टास्क होगा, स्नेक रेस होगी, ठीक है, ये फिजिकल होगा, ये वाला जो है ये लगभग फिजिकल में आएगा। इंडिविजुअल लेक्चर होगा, आपने लेक्चर देना है इंडिविजुअली, ठीक है, एफजीटी होगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है, इसमें आपने या ग्रुप टेस्टिंग में आपने क्या करना है, बोलना है, आपको बोलना आना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में ही बुलाया जाएगा, आपको स्टोरीज बोलना आनी चाहिए, आपको डिस्कशन करनी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगी यहाँ पे। और लास्ट डे आपका होता है, लास्ट चरण में, सेकंड स्टेज में लास्ट डे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है। आपसे ऑफिसर के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा पर्सनल, थोड़ा बहुत, वो इतना टफ नहीं होता, इजी आराम से हो जाएगा, और कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है इंटरव्यू में। अगर इंटरव्यू में आपने ये प्रोसीजर क्वालिफाई कर लिया तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, और उसके बाद आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में या नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आपको बुला दिया जाएगा, वहां पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनडीए सिलेबस पे, ठीक है। एनडीए का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है, यानी कि एनडीए के एग्जाम में कहां कहां से पेपर आता है, मैथमेटिक्स से क्या पूछा जाता है, और जीएटी में जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें जीके की कहां से क्वेश्चन आते हैं, जीके का कौन सा क्या क्या सिलेबस है उसमें, तो अब वो डिस्कस करते हैं। अगर एनडीए सिलेबस में देखा जाए तो मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लगभग 10th का लेसन है, 10th में या 10th से ही स्टार्ट हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 20 से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। कैलकुलस में से
भी अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 12th का लेसन है, ये 12th का 2 लेसन है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 30 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 2 लेसन है और 2 लेसन में से इतने 30 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आती है और ट्रिग्नोमेट्री आती है। ट्रिग्नोमेट्री में से भी बहुत ज्यादा वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री 10th की भी आ सकती है, 11th की भी, और 12th में तो नहीं रहती, 10th और 11th में। और कम्प्लेक्स नंबर जो है वहां से आपको 10 to 15 मार्क्स का आता है कम्प्लेक्स नंबर में से। तो ये आपको थोड़ा सा पोर्शन लग रहा होगा, बट कुल मिला के चलिए आपको 11th, 12th और 10th का मैथ जो है वो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा इंग्लिश यानी जीएटी का पेपर है उसमें देखते हैं उसमें क्या आता है। मैथ में आपको पता चल गया होगा, अब देखते हैं हम जीएटी के हमारे पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। देखो, जीएटी के पेपर में दो पोर्शन होते हैं मेनली। एक इंग्लिश का पोर्शन होता है जो 200 मार्क्स का आता है, और एक जीके का होता है जनरल नॉलेज का, जो कि 400 मार्क्स का रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। अब इंग्लिश में जो है, पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको आते हैं स्पोर्टिंग एरर्स पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के रहेंगे, लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कंप्रहेंशन क्वेश्चन जो जैसे आते हैं पैराग्राफ्स के, आपको पैराग्राफ पढ़ के नीचे क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं। अबाउट सिलेक्टिंग वर्ड्स आते हैं, ऑर्डरिंग अ वर्ड इन ए सेंटेंस, जो जैसे जंपलिंग वर्ड सेंटेंस को ऑर्डर में लिखना, 11th में आपने देखा होगा, 11th के सिलेबस में है ये मोस्टली सीबीएसई में, तो वहां से 9 क्वेश्चन रहते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करना आनी चाहिए। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आते हैं, और टोटल जो ये है मिला के 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उतना ज्यादा नहीं, इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी आराम से इसको कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब जीके का जो हमारा पोर्शन है, जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाता है, जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो क्या रहता है। तो जनरल नॉलेज में देखिए, फिजिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स रहता है। फिजिक्स में से लगभग 23, 20 से ये कोई 23 100% नहीं, मैंने एवरेज क्वेश्चन उठाए हुए हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके रहते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास। उसके बाद केमिस्ट्री से आपके 16 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं। जनरल साइंस, जो हम 9th 10th में जनरल साइंस पढ़ते थे, यानी कि बायो हो गई, उसके बाद जिसको हम लाइफ साइंस बोलते हैं, फिर हमारी इन्वायरमेंटल साइंस हो गई, तो यहाँ से आपके लगभग 10-11 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे ये सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, फिजिक्स का थोड़ा सा कम है बाकी वाले। तो यहाँ से आपको 16 क्वेश्चन रहेंगे, वेटेज भी अच्छी है यहाँ से। उसके बाद जियोग्राफी आएगा, जियोग्राफी से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर से आपको 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर यानी कि पिछले 6 मंथ के आपको करंट में जो भी न्यूज चल रही थी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसका पता होना चाहिए। जो भी अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज में चल रही थी, बायोस्फीयर रिजर्व था, कोई प्लेस न्यूज में थी, कोई बड़े इवेंट्स चल रहे थे जो नेशनल लेवल पे अफेक्ट कर रहे थे, तो वो सारे उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, और ये हम अपने सिलेबस में कवर करने वाले हैं सारा। आपको करंट अफेयर की क्लास भी मिलेगी, जियोग्राफी की भी मिलेगी, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट्स की भी मिलेगी, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबकी क्लासें आपको CND एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। अब हम देखते हैं जो ये हमारा एनडीए का रहता है पूरा सिलेबस ओवरव्यू, और इस तरह से हमारा जो एनडीए का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो 3 सितंबर को हमारा एग्जाम होगा। हमने टारगेट लेके चलना है कि जो 3 सितंबर को आने वाला एग्जाम है हम उसको क्रैक करेंगे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब CND एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। यहां से जितनी देर हमारा 25 को कोर्स लॉन्च होगा, 25 से पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं एनडीए में क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो दोस्त हैं आपके, उनको चैनल शेयर कर दो। जितने भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो एनडीए की या सीडीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी और अपने दोस्तों को भी इस चीज का बेनिफिट लीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। See you again soon as possible. So bye, take care.